हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। थंबनेल के ऊपर आपने टाइटल देख लिया होगा कि आपके पास जो दिसंबर के बैचेस हैं आपके पास शुरू होने वाले हैं। एंड कल 29th को जो है आपके सारे के सारे जो टेस्ट थे टेट के वो ख़त्म हो चुके हैं। जेबीटी का कारणवश अभी नहीं हो पाया है क्योंकि आपको पता है अभी भी कोर्ट में केस चला हुआ है। तो कब उसका डिसीजन आता है उसका कोई भी आइडिया किसी को नहीं है। इसीलिए इस बार फॉर्म भी नहीं भरे गए थे, जो प्रीवियस टाइम में भरे गए थे वो पेपर भी अभी तक आपके पास कंडक्ट नहीं हुए हैं। तो थोड़ा सा बात करते हैं कि इस बार हमारे स्टूडेंट्स का किस तरह से रिस्पॉन्स रहा है जून टैट में आपके पास। एंड जो चीज़ें टीचर्स ने आपको करवाई थी, कितने क्वेश्चन डायरेक्ट वहाँ से आए हैं, कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी कि स्टूडेंट्स का वो क्लियर होगा कि नहीं होगा। ये जो हमने यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं जैसे 140 अपॉन 150, 125 अपॉन 150 एंड 130 अपॉन 150, ये किस क्राइटेरिया के ऊपर लिखे हुए हैं, क्योंकि आप कहेंगे अभी तो रिजल्ट आया ही नहीं है ना। वो भी मैं सभी चीज़ें यहाँ पे शेयर करूंगा। पहले आपको बता देता हूँ कि आपके पास स्टैट नॉन मेडिकल, मेडिकल एंड आर्ट्स के जो बैचेज हैं वो आपके पास 15 तारीख से शुरू होने वाले हैं। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं, वो वी आर अकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। होम पेज या स्टोर में जो है आपको वो मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सभी कोर्सेज का जो फीस स्ट्रक्चर 1,999 आपके पास है। ये फुल कोर्स की फ़ी है। 6 मंथ की आपके पास, यानी दिसंबर तक आपके पास कोर्स रहेगा। इसमें आपके पास लाइव क्लासेस होंगी, प्लस साथ में जो लाइव क्लासेस होती है वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी आपके पास प्रेजेंट होती है, प्लस साथ में पीडीएफ फाइल्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। टाइम टेबल आपके पास 10 तारीख के बाद आपके पास अनाउंस हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहता है एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ से आपको जो प्रीवियस कंटेंट है वो भी अनलॉक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह का मटेरियल जो भी टीचर्स आपको करवाते हैं एंड किस तरह से आपकी प्रिपरेशन होती है। तो इसमें पूरा का पूरा जो एक टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपको चाहिए, आपको किसी भी बुक को फॉलो करने की नीड नहीं पड़ेगी। जो भी आपको करवाया जाएगा वहीं से सारा मटेरियल आपको देखने को आएगा। चलिए अब बात करते हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पहले नॉन मेडिकल का देखते हैं। तो 140 अपॉन 150 यहाँ पे जो टीचर्स के अकॉर्डिंग हमें भेजा गया है। देन फिर आपके पास आर्ट्स का 125 अपॉन 150, और मेडिकल की बात करें तो 130 अपॉन 150। देखिए, ये जो यहाँ पे नंबर्स मेंशन किए गए हैं ये वो वाले नंबर हैं जो टीचर्स ने हमें डायरेक्ट इन्फॉर्म किया है कि ये जो क्वेश्चंस थे वो हमने डायरेक्ट बच्चों को करवाए थे, यानी इतने नंबर तो बच्चों के में भी आने चाहिए। बाकी अगर एरर्स भी स्टूडेंट्स वहाँ पे एफर्ट करते हैं तो अगर मान लेते हैं 10 से 15% भी वो एरर करते हैं तो 90 प्लस जो है उन सभी का स्कोर आराम से हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे टेट नॉन मेडिकल की बात करें तो 140 क्वेश्चन डायरेक्ट हैं आपके पास जो एग्जाम में आए हैं। मैंने खुद पेपर देखा है क्योंकि हमने खुद बच्चों को जैसे फिजिक्स हो गई एंड साइकोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, ये टीच करवाई थी। देन हमें पता है कि जैसे फिजिक्स की बात करें, मैंने आपको बताया भी था कि 30 के 30 क्वेश्चन आपको क्लासेस में डायरेक्ट करवाए गए हैं। साइकोलॉजी की बात करें तो अराउंड 27 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको करवाए गए थे। केमिस्ट्री की बात करें तो अराउंड 29 क्वेश्चन डायरेक्ट करवाए थे। यानी आपके पास जो 2-3 क्वेश्चन थे वो बीच में थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड थे या कुछ थोड़ा सा ऐसे टॉपिक आ गए थे जो नहीं करवाए गए थे। फिर भी अगर हम मान के चलें, अगर 140 डायरेक्ट क्वेश्चन जो टीचर्स ने करवाए हैं चाहे टॉपिक्स में हो गए, तो मान लेते हैं स्टूडेंट्स अगर इसमें 30 से 40 क्वेश्चन गलत भी करता है तो 100 मार्क्स स्टूडेंट्स के कहीं नहीं जाते हैं। अब ये किन स्टूडेंट्स के होंगे? जिन्होंने टीचर्स की गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो किया होगा, जो टेस्ट पेपर स्टूडेंट्स को दिए गए थे और जिस तरह से टीचर्स ने कहा था कि आप इन टेस्ट पेपर को अच्छे से अच्छे अटेम्प्ट कीजिए, ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर अप्लाई होगा। अगर उन बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा जिन्होंने फॉर्मेलिटी की है या ऊपर ऊपर से देखा है, टीचर को अंडर एस्टिमेट किया है, जो टीचर्स ने कहा है उसको फॉलो नहीं किया है, ये चीज़ें उन बच्चों के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। या उन्होंने जाके क्वेश्चंस को गलत कर दिया, जहाँ पे एरर 20% तक होना चाहिए था वहाँ पे उन्होंने 50% एरर अपनी गलती की वजह से शो किए हैं, तो उस में हम इनको इंक्लूड नहीं कर सकते। ये वो है जो टीचर्स ने डायरेक्टली बच्चों को करवाए गए हैं, यानी पूरे के पूरे। हर बहुत अच्छा मार्जिन होता है अगर आपके पास 140 क्वेश्चन डायरेक्ट उन्हीं टॉपिक्स में से आ रहे हैं और डायरेक्ट आ रहे हैं जो कि आपको करवाए गए हैं। यही चीज़ अगर देख लें हम आपके पास आर्ट्स के केस में, तो आर्ट्स में थोड़ा सा इशू था कि आपको जो बैचेस थे वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में ही प्रेजेंट थे, लेकिन इस बार पूरा लाइव बैच आपके पास होगा। तो वहाँ पे जब हमने उसको स्टडी किया तो अराउंड 125, क्योंकि आर्ट्स में बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो 125 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके पास थे। यानी अगर यहाँ पे भी स्टूडेंट्स 20% भी अगर एरर आपके पास करता है ना, तो 12 तो 24 के अराउंड उसके गलत आपके पास होंगे। और ये जो क्वेश्चंस थे यानी उनको जा सकता है टच नहीं किया है या वो थोड़ा सा
डीपली वहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अराउंड 100 प्लस यहाँ पे भी आराम से निकल जाएंगे। और यहाँ पे देखा जाए तो बहुत इजी पेपर आपके पास आया था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। तो यहाँ पे भी हम मान सकते हैं कि 90 प्लस स्टूडेंट्स के मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। तो इस बार भी जो हमारे तीनों बैचेज हैं वो 100% सक्सेसफुल रहे हैं। जो टीचर्स ने करवाया था उन सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा। बहुत अच्छा एफर्ट जो है हमारी टीम यहाँ पे करती है, और ख़ुद भी हम उनके साथ कॉन्टिन्यूसली जुड़े रहते हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस जो है टीचर्स की तरफ से भी है कि बहुत अच्छा पेपर आया था। ऐसा नहीं था कि पेपर इधर उधर से डाला गया था, एक जेन्युइन पेपर जिसे आप कहते हो उसी वे में पेपर आपके पास आया था, और प्रॉपर वे में जिस तरह से टीचर्स ने वो चीज़ें करवाई गई थी। क्योंकि इस बार जितने भी हमारे बैचेस थे उनको हमने प्रॉपर टाइम से, यानी जनवरी से शुरू कर दिया था। तो जनवरी से शुरू करने का फायदा ये हुआ कि लास्ट में बच्चों को प्रॉपर रिवीजन करने के लिए प्रॉपर टाइम मिल गया। जो ये सोचते हैं कि एक महीना पढ़ेंगे टैट का पेपर निकाल लेंगे, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए एप्लीकेबल होता है जिनकी प्रीवियस नॉलेज काफ़ी अच्छी होती है। जो जीरो से शुरू कर रहे हैं उनको जो है टाइमली अपनी चीज़ों को शुरू करना पड़ता है, उनके लिए 5 to 6 मंथ ही सफिशेंट होते हैं। तो इसीलिए जो है हम स्टार्टिंग से आपके बैचेस को शुरू कर देते हैं। डबल बैच होता है आपके पास, यानी एक ही बैच के अंदर, जैसे वो आप मान लीजिए आपके 15 तारीख से शुरू होगा, है ना, 15/7/23 से शुरू होगा। तो 15/09 तक लेके चलें तो एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। फिर अगेन आपके पास 20 के अराउंड जो है आपके पास दोबारा से क्लासेस लग जाती है, और फिर से जब तक आपका पेपर नहीं होता है 11, आपको पता है 27 के अराउंड आपका पेपर भी है, तो उस तक ये चला रहता है कॉन्टिन्यूसली, है ना। बाकी ये नॉन मेडिकल का है, बाकी भी सेम मेडिकल के भी इसी तारीख के अराउंड है, यानी 20 to 20 भी अगर लेके चलेंगे तो 2 बार आपका पूरा रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो यही मेन आपके पास एफर्ट्स होते हैं। जितना आप पढ़ोगे बेनिफिट ये है कि आपके पास कमीशंस भी जल्दी ही आने वाले हैं। तो अभी टाइम लगेगा कमीशन को मे भी पब्लिश होने में, यानी जो एग्ज़ाम के फॉर्म है उनको फिलअप होने में। तो तब तक जो है आप अपने टेस्ट को जिनका रह गया है जल्दी से तैयारी को पूरी करके अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम्स की तैयारी को शुरू कर सकते हैं। क्लियर? बाकी कोई भी क्वेरीज होगी तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, 8894521554। इसके ऊपर कॉल करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।